बार फिर परम पूज्य सर सत्संगाचार्य जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय लखावत साहब, आपने स्मारक की कल्पना और इस सारे विषय को बहुत सुंदर तरीके से हमारे समक्ष रखा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम सम्मानीय सभी अतिथि गणों को प्रार्थना करूंगा कि आज के इस अवसर पर पाथेय का विशेषांक प्रकाशन हो रहा है, जिसका संपादक मंडल सम्मानीय श्री माणक जी भाई साहब, कन्हैया जी चतुर्वेदी जी पधारे हैं। आपसे प्रार्थना है आप कृपया पधारें। परम सम्मान्य सभी अतिथिगण से प्रार्थना है कि इस विशेषांक का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। लगभग 1.5 लाख प्रतियां देश भर में प्रसारित होने वाली ये सिंधु संस्कृति महाराजा दाहरसेन को समर्पित पाथेय अंक का प्रकाशन आज के इस अवसर पर सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के 1300वें बलिदान दिवस पर समर्पित यह प्रति हम सबके समक्ष सीड भाई साहब थोड़ा आप सामने खड़ो जाए। सभी पत्रकार बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना है कि इस पाथेय अंक का विमोचन हमारे सम्मानीय सभी अतिथिगण द्वारा किया जा रहा है। पाथेय अंक के मंडल प्रकाशक मंडल यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित अतिथिगण का। एक और प्रार्थना सभी अतिथिगण से कि आज के इस अवसर पर आज संसार का सिरमौर सिंध व महाराजा दाहरसेन नामक एक ये पुस्तक समिति के अध्यक्ष सम्मान्य ओंकार सिंह जी लखावत द्वारा लिखी गई है। पूर्व में भी आपकी पुस्तक जो सिंध के हिंगलाज माता दर्शन के समय लिखे गए थे, जिसको देश भर में सभी ने सराहा। आपने पूर्व में भी सांसद राज्यसभा का दायित्व निर्वहन किया है। राजस्थान में धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का भी आपने दायित्व निर्वहन किया है और ये पुस्तक आपने अथक प्रयास करके सभी कार्यकर्ता बंधुओं के सहयोग से इसको तैयार किया है। हम सबके मध्य ऐसी पुस्तक संसार का सिरमौर और महाराजा दाहरसेन का विमोचन, हम सब गौरवान्वित हैं कि ऐसा इतिहास हम सबको पढ़ने को मिलेगा जिसमें पूर्व में भी महाराजा दाहरसेन के ऊपर संपत जी लिखी जा चुकी है। ये पूरे सिंध की कल्पना इस सारे पुस्तक में लखावत जी ने की है। आज उसका विमोचन परम सम्मान्य सभी अतिथिगण अपने कर कमलों द्वारा कर रहे हैं। पीछे परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहब जी का भी चित्र है। हिंगलाज माता शक्तिपीठ के रूप में हमें आशीर्वाद दे रही है। महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल के समय इस पवित्र प्रांगण में पधारी थी। उद्घाटन के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री व पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत द्वारा लोकार्पण इस प्रांगण का किया गया था। उनका भी कोटेशन इस अवसर पर प्रकाशन है। इस कड़ी में एक और प्रार्थना है कि हरि सेवाधाम भीलवाड़ा परम श्रद्धेय स्वामी हंसराम जी के आशीर्वाद से वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम सुंदर जी भट्ट व श्री गुलाब राय बीर चंदानी द्वारा एक रंगीन फोल्डर तैयार किया गया है, उसका भी विमोचन इस अवसर पर हमारे सम्मान्य अतिथिगण द्वारा किया जाएगा, जिसका सीधा संवाद है कि 3 सुधारें देश को, संत, सती और शूर। पूर्व में हरि सेवाधाम की ओर से श्री गुलाब राय जी द्वारा महाराजा दाहरसेन, सिंधु पुत्र महाराजा दाहरसेन के अलावा चचदेव व सिंधु मित्र बप्पा रावल जी के भी पुस्तक प्रकाशन हो चुके हैं, जिसका भी प्रति भेंट आज के इस अवसर पर की जाएगी। दादा गुलाब राय जी के पास इतना विशाल खजाना है संग्रहालय के रूप में, इनकी निजी एक रुचि है कि अपने आय के अलावा जितने भी काम के समय है वो पूरा समय आप देते हैं इस सारी सिंधु संस्कृति को। आप बहुत बहुत साधुवाद हैं। आज के उस अवसर पर हम गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अतिथियों द्वारा इस पोस्टर का विमोचन हम सबके लिए एक खुशी की बात कि हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज के सम्मानीय संरक्षक परम श्रद्धेय स्वामी बलराम जी उल्लासनगर से यहाँ पधारे हैं। आपसे प्रार्थना है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कराएं। भाई अशोक जी, तुलसी जी। परम श्रद्धेय स्वामी बलराम जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपसे प्रार्थना है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें।
आपके स्वागत के लिए हार्दिक अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए श्री शैलेंद्र जी सतरावाला से निवेदन है, कृपया हमें पुष्पगुच्छ भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। निवेदन है अशोक जी तेजवानी से कृपया पधारें, गुरु जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भारतीय सिंधु सभा राजस्थान से पधारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय लेखराज जी माधु साहब से निवेदन है, कृपया पधारें वह स्वागत भाषण के 2 शब्द सम्मानीय लेखराज जी माधु साहब। आज के जाहिर सेन की श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के निमित्त कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंचालक माननीय मोहन जी भागवत एवं मंच पर विराजमान परम पूजनीय साधुगण एवं मेरे भाइयों और बहनों, सम्राट दारसेन के 1300 श्रद्धांजलि दिवस पर आप सभी यहाँ आए, मैं हृदय से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। भारतीय सिंधु सभा की स्थापना सिंधु समाज के अस्तित्व के लिए की गई थी। कारण भारत विभाजन के बाद सिंध से निकले हुए जितने भी हमारे बंधु थे, माँ भारती के आंचल में जहाँ जहाँ थे, माँ भारती ने उन्हें वहाँ अपने आश्रय दिया और वहीं बस गए, वहीं अपने भारत भूषण के लिए कार्य करने लगे। पर भोजन करने के बाद वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति थोड़े से उदासीन हो गए। किसी समाज का अस्तित्व उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम बोली से ही समझा जाता है। जिसी तरह किसी पक्षी की बोली से उसकी पहचान होती है कि ये फलाना है, उसी तरह सिंधु समाज अपना अस्तित्व याद रखे और अपने अस्तित्व को नहीं भूले और अपने विरासत से मिली हुई अपनी जो है अपने आने वाली पीढ़ी को दे। इस बात को देखते हुए सन 1989 के अंदर भारतीय सिंधु सभा की स्थापना की गई और भारतीय सिंधु सभा समाज के प्रत्येक आने वाली पीढ़ी में सिंध स्मृति रहे इस दृष्टि से अपने कार्यक्रमों के द्वारा समाज के अंदर प्रसार करती है। विशेष सिंधु स्मृति 14 अगस्त को मनाती है। 14 अगस्त को मनाने का बात यह है कि उसी दिन हमारे विभाजन की पीड़ा महसूस हुई थी और उसी पीड़ा में जो अग्नि प्रत्येक सिंधी समाज के हृदय में ज्वलंत हो रही है, उस ज्वलंत को हमेशा याद रखने की दृष्टि से कभी हम हमारी मातृभूमि को न भूलें। भारतीय स्मृति दिवस का कार्यक्रम प्रति वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। उसी तरह युवा पीढ़ी को अपना बलिदान समाज और राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सम्राट दारसेन का बलिदान दिवस एवं हेमू कालानी का भी बलिदान दिवस स्वतंत्रता सेना के संग्राम के जो उन्होंने बलिदान दिया, युवा पीढ़ी को याद करने के लिए दिया जाता है। सिंधु स्मृति दिवस के द्वारा ये भी हम कहते हैं कि हमारा अखंड भारत में विश्वास है और ये स्थापना हमारे संघ के प्रणेता परम पूजनीय बाला साहब देवरस के आज्ञा से हमारे कार्यकर्ताओं ने स्थापना की थी। हमारी विचारधारा संघ प्रेरित है। हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, हिंदू के सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हमारी आने वाली युवा पीढ़ी उस पर रहे। इस दृष्टि से हर एक समाज के अस्तित्व के लिए इतिहास एक बहुत प्रमुख कारण रहता है, क्योंकि हर एक समाज के महापुरुष उसके प्रेरणा के स्रोत होते हैं। महापुरुषों के प्रेरणा के बलिदान द्वारा ही समाज अपने गौरवमय दिनों को याद करता है।
उन्हीं में एक अपने महाराजा सेन का 1300वां बलिदान दिवस आज जिस श्रद्धांजलि स्वरूप में आज अपन यहाँ एकत्रित हुए हैं मना